नमस्ते। पाकिस्तान करहा रहा है। दुबई से लेकर दिल्ली तक उसे ऐसे ऐसे घाव मिले हैं कि पाकिस्तान की फटेरू आवाम के दिमाग में बस इंडिया इंडिया गूंज रहा है। अर्थव्यवस्था हो या खेल का मैदान, हिंदुस्तान हर मोर्चे पर उसकी तसल्ली से बजा रहा है। जबकि 2 दिन पहले डंकी डीलर शहबाज ने हिंदुस्तान को पछाड़ने की मुल्लाई कसम खाई थी और नाम बदल देने की बात कही थी। शहबाज की कसम का असर बेहद घातक हुआ है। इतना घातक कि अब आधा दर्जन मुल्लाइन बेवा होकर इद्दत की तैयारी कर रही है। खबर है कि कल भारत ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को जैसे ही हराया, कम से कम 6 मुल्ला हार्ट अटैक से हुरों की खोज में प्रस्थान कर गए। ये वे आंकड़े हैं जो पाकिस्तानी मीडिया ने जारी किए हैं। इसके अलावा कुछ और मुल्ला भी निपट सकते हैं। ऐसा इसलिए कि डेरा गाजी के इवेंट में मुल्ला शहबाज ने जो दावा किया था, उसने मदरसा पैदाइश में नए तहमदों और नई टोपी की आस जगा दी थी। पर दुबई में धुलाई के बाद मुल्लाओं के अरमान मर चुके हैं और इसी के साथ मैच देखते देखते कई मुल्ला भी कैच हो गए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 और कराची में मैच के दौरान 2 मुल्लाओं की मौत की खबर है। भारत पारी के दौरान जब विराट कोहली ने जीत का चौका लगाया, सदमे से इन लोगों की मौत हो गई। चर्चा यह भी है कि इन लोगों ने भारत पाकिस्तान मैच पर सट्टा लगाया हुआ था। सच्चाई कुछ भी हो, पर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से मिली हार के बाद कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में हाहाकार मचा हुआ है। लोग अब टीवी से ज्यादा अपना माथा फोड़ रहे हैं। डंकी डीलर शहबाज तो माइक तोड़कर जा चुका है, लेकिन उनके मुल्लाई ऐलान पर मुल्ला जमात थूथू सूसू कर रही है और पूछ रही है कि बता लल्ला तेरा नाम क्या रखे। क्या नाम बदलने से फटेरू पाकिस्तान का बेड़ा पार हो सकता है? जो मुल्लाइन बेवा हो गई है वो शहबाज को बद्दुआएं दे रही है। कह रही है कि अरे नास पीटे, ऐसी कसम क्यों खाई कि 6 लुगाइया इद्दत में बैठ गई। कम से कम इतना तो सोच लिया होता भिखारी कहीं के, जब करोड़ों पाकिस्तानियों के पास न नौकरी है और न जेब में अठन्नी, ऊपर से महंगाई ने दस्त लगा रखे हैं, तो कैसे हिंदुस्तान को पीछे छोड़ेगा। रात दिन मेहनत के नाम पर हमसे बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं, पहले इन्हें ही खाने को दे दो। 2 दिन पहले डंकी डीलर शहबाज ने छाती पीटते हुए बड़े बड़े बोल वचन दिए थे और कसम खाई थी कि हिंदुस्तान को न पछाड़ दिया तो उनका नाम बदल देना। तो क्या अब माना जाए कि मुल्ला शहबाज अपना नाम बदलेंगे? दरअसल प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बद पिटवा रहे हैं। शरीफ उतने भी शरीफ नहीं हैं जितना वो शराफत का चोला ओढ़े दिखते हैं। भारत को पछाड़ने का मंसूबा पाले शहबाज को जनता खून के आंसू पीकर कोस रही है, क्योंकि वह लोगों की जरूरतों को पूरा करने की बजाय उन्हें उस कंगूरे पर चढ़ा रहे हैं जहां नीचे से मुल्लाओं का पूरा बारदाना नजर आता है। जनता से किए गए वादे शहबाज शरीफ पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्हें भारत से जीतने के सपने दिखा रहे हैं। मानो वो कहना चाह रहे हो कि चाहे तैमदों की जुएं भूखी मर जाए, लेकिन उनका साथ दो और एक दिन इंडिया को पछाड़ देंगे, वरना उनका नाम बदल देना। तो क्या माना जाए कि डंकी डीलर का नाम बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि खटारा पाकिस्तान भारत से आगे निकल ही नहीं सकता है। यह जाहिल भीख मांगने और मुल्ला आतंकवादियों को पैदा करने में जरूर भारत को मात देते हैं। इस मामले में पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 देश है। मदरसा मुल्क में 6 मुल्लाओं की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। मुल्लाइन छाती पीट पीट कर उस घड़ी को कोस रही है जब शहबाज के आश्वासन पर उनके मुल्लाओं ने गधैया नृत्य किए थे और अपनी जमा पूंजी क्रिकेट मैच पर यह सोचकर लगा दी थी कि डंकी डीलर ने आवाम को भारत को हराने का वचन दिया है। मुल्लाइन मुल्लाओं के गम में बार बार घस खा रही है और शहबाज शरीफ पोडियम को तोड़कर 5वीं लुगाई के साथ बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत से ऐसी धिक्कार वाली हार मिलेगी, मदरसा पैदाइश को उम्मीद नहीं थी। देश भर में पिछवाड़े उठाने गिराने वालों की भीड़ जीत की दुआ मांग रही थी, पर लगता यूं है कि इस झूठी और मक्कार पाकिस्तानी कौम पर इनका अल्लाह भी मेहरबान नहीं है। इनकी किस्मत में बेइज्जती का एक और नया चैप्टर जुड़ गया है। यूं भी बेइज्जती की पूरी किताब पाकिस्तानी मुल्लाओं की थूथू सूस से भरी हुई है। देश के हुक्मरानी जब आवाम की कदर नहीं करते हैं तो ऐसी हालत होना कोई बड़ी बात नहीं है। बकलोल मुल्लाओं का पाकिस्तान अपनी मुल्लाबाजी की वजह से बेजिस्तान बन गया है, पर इसके बाद भी यह बेशरम अगली मुल्लाई कसम खा लेते हैं। हांडी चाटकर होठों पर जीभ फेरता बिल्ला और नए तहमद पहनकर गधैया नृत्य करता पाकिस्तानी मुल्ला पिछवाड़े पर सिर्फ लात खाने के लिए बना है। युद्ध से लेकर क्रिकेट में इनकी ठुकाई होती रहती है।
लेकिन फिजूल के गधैया नृत्य की आदत नहीं जा रही है। सवाल यह भी है कि शहबाज के ऐलान के बाद जिन 6 मुल्लाओं ने पाकिस्तान की जीत की आस में हूर मिशन का रास्ता पकड़ा, क्या डंकी डीलर उनके घर वाले रास्ते पर जाएंगे जहां उनकी बेवाई सदमे में घस खा रही है। इस चैनल ने कल ही बता दिया था कि शहबाज ने मुल्लाई कसम खाकर मुल्लाओं के पिछवाड़े तोड़ने का इंतजाम कर दिया है। कुछ घंटे बाद ही एक साथ 6 के पिछवाड़े टूट भी गए। मुल्लाई बकलोली करके ऊंचे ख्वाब देखना पाकिस्तानी जाहिलों की पुरानी आदत रही है। भारत से अलग होने के बाद इनकी दाल रोटी दुनिया से मिलने वाली भीख और कर्ज पर चल रही है। ये वो कटोरा छाप कौम है जो निकम्मी और निठल्ली होने के बाद भी फन्ने खा बनकर घूमती है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी देश इन्हें सीरियस नहीं लेता है। जिस देश के पास कर्जों की किस्त चुकाने के लिए पैसे नहीं है और जहां सब कुछ उधारी पर चल रहा है, वो भारत को पछाड़ने की बात करके आवाम को हवाई ख्वाब दिखा देते हैं। हैरत की बात यह है कि सारे हालात जानते हुए आवाम भी अपने फंटर हुक्मरानों की बातों पर यकीन कर लेती है। इसी झूठे यकीन की कीमत मुल्लाइनों को बेवा होकर चुकानी पड़ती है। अगर शहबाज ने बड़ी बकलोली नहीं की होती तो आज 6 मुल्ला अगले बच्चे की तैयारी के लिए मेहनत कर रहे होते, पर अब उन्हें हुरों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।